पाक भारत अमन बीजेपी को कबूल नहीं है। भारत में मुज़ाकरात की हिमायती भी दहशतगर्द करार दिए गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक 117 भारतीय और पाकिस्तानी शख्सियात की अमन अपील पर मबनी खुले ख़त पर बीजेपी और भारतीय शिद्दत परस्त हलकों की शदीद तनकीद। मकबूजा कश्मीर और भारत की नुमाया शख्सियात ने वज़ीर आज़म मोदी को पाकिस्तान से रवाबित बहाल करने की भी तजवीज़ दी थी। गोदी मीडिया को अमन की बात करने वालों को दहशतगर्द करार देने का खुला लाइसेंस दिया गया है। बीजेपी ने पाक भारत राब्ते बहाल करने की भारतीय आवाज़ों को मुस्तरद कर दिया है और खुले ख़त पर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमर फारूक के दस्तखत हैं। रॉ के साबका चीफ एसके दिल्लत के ने भी ख़त के ज़रिए मुज़ाकरात को बेहतरीन हल करार दिया है। ओपी शाह, मणिशंकर समेत 61 भारतीय सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से फ़ज़ाई रूट खोलने की दरख्वास्त की। रवाबित बहाल करने की तजवीज़ पर पाकिस्तानी अमन पसंद शख्सियात के दस्तखत भी मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कुसूरी, सलीमा हाशमी और साबिक़ सफ़ीर अशरफ जहांगीर ने भी कश्मीर समेत तमाम मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया। पाक भारत ताल्लुकात की तजवीज़ का खुला ख़त भारतीय इदारे सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की कोशिश थी। आपको हम खबर दे रहे हैं कि पाक भारत अमन बीजेपी को कबूल नहीं है और भारत में मुज़ाकरात के हिमायती भी दहशतगर्द करार दिए गए हैं। और इसके साथ साथ 117 भारतीय और पाकिस्तानी शख्सियात की अमन अपील पर मबनी खुले ख़त पर बीजेपी और भारतीय शिद्दत परस्त हलकों की शदीद तनकीद भी सामने आई है। और मकबूजा कश्मीर और भारत की नुमाया शख्सियात ने वज़ीर आज़म मोदी को पाकिस्तान से रवाबित बहाल करने की तजवीज़ दी थी। गोदी मीडिया को अमन की बात करने वालों को दहशतगर्द करार देने का खुला लाइसेंस दिया गया है। बीजेपी ने पाक भारत राब्ते बहाल करने की भारतीय आवाज़ों को मुस्तरद कर दिया है। खुले ख़त पर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमर फारूक के दस्तखत हैं। रॉ के साबिका चीफ एसके दिल्लत ने भी ख़त के ज़रिए मुज़ाकरात को बेहतरीन हल करार दिया। ओपी शाह, मणिशंकर समेत 61 भारतीय सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से फ़ज़ाई रूट खोलने की दरख्वास्त की। रवाबित बहाल करने की तजवीज़ पर पाकिस्तानी अमन पसंद शख्सियात के दस्तखत भी मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कुसूरी, सलीमा हाशमी और साबिक़ सफ़ीर अशरफ जहांगीर ने भी कश्मीर समेत तमाम मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया है और पाक भारत ताल्लुकात की तजवीज़ का खुला ख़त भारतीय इदारे सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की कोशिश थी। सियासी माहिरीन के मुताबिक भारतीय मीडिया ने भारतीय अमन तजवीज़ को पाकिस्तानी प्रॉक्सी करार देकर टारगेट किया है और मुज़ाकरात के हामी शख्सियात को अमन की आशा का ताना दिया गया है। बीजेपी की शय पर मखसूस भारतीय चैनल्स ने अमन पसंद भारतीयों और कश्मीरियों की किरदार कशी की है। आपको हम खबर दे रहे हैं कि पाक भारत अमन बीजेपी को कबूल नहीं है और भारत में मुज़ाकरात के हिमायती भी दहशतगर्द करार दे दिए गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक 117 भारतीय और पाकिस्तानी शख्सियात की अमन अपील पर मबनी खुले ख़त पर बीजेपी और भारतीय शिद्दत परस्त हलकों की शदीद तनकीद। मकबूजा कश्मीर और भारत की नुमाया शख्सियात ने वज़ीर आज़म मोदी को पाकिस्तान से रवाबित बहाल करने की तजवीज़ दी थी। गोदी मीडिया को अमन की बात करने वालों को दहशतगर्द करार देने का खुला लाइसेंस दिया गया है। बीजेपी ने पाक भारत राब्ते बहाल करने की भारतीय आवाज़ों को मुस्तरद कर दिया है। खुले ख़त पर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमर फारूक के दस्तखत भी हैं। रॉ के साबिका चीफ एसके दिल्लत ने भी ख़त के ज़रिए मुज़ाकरात को बेहतरीन हल करार दिया है। ओपी शाह, मणिशंकर समेत 61 भारतीय सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से फ़ज़ाई रूट खोलने की दरख्वास्त की। रवाबित बहाल करने की तजवीज़ पर पाकिस्तानी अमन पसंद शख्सियात के दस्तखत भी मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कुसूरी, सलीमा हाशमी और साबिक़ सफ़ीर अशरफ जहांगीर ने भी कश्मीर समेत आपको बता रहे हैं कि दीगर तमाम मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया है। पाक भारत ताल्लुकात की तजवीज़ का खुला ख़त भारतीय इदारे सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की कोशिश थी। सियासी माहिरीन के मुताबिक भारतीय मीडिया ने भारतीय अमन तजवीज़ को पाकिस्तानी प्रॉक्सी करार देकर टारगेट किया है। मुज़ाकरात के हामी शख्सियात को अमन की आशा का ताना दिया गया है। बीजेपी की शय पर मखसूस भारतीय चैनल्स ने अमन पसंद भारतीयों और कश्मीरियों की किरदार कशी की है। पाक भारत अमन बीजेपी को कबूल नहीं है। भारत में मुज़ाकरात की हिमायती भी दहशतगर्द करार दिए गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक 117 भारतीय और पाकिस्तानी शख्सियात की अमन अपील पर मबनी खुले ख़त पर बीजेपी और भारतीय शिद्दत परस्त हलकों की शदीद तनकीद। मकबूजा कश्मीर और भारत की नुमाया शख्सियात ने वज़ीर आज़म मोदी को पाकिस्तान से रवाबित बहाल करने की तजवीज़ दी थी। गोदी मीडिया को अमन की बात करने वालों को दहशतगर्द करार देने का खुला लाइसेंस दिया गया है। बीजेपी ने पाक भारत राब्ते बहाल करने की भारतीय आवाज़ों को मुस्तरद कर दिया है। खुले ख़त पर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमर फारूक के दस्तखत हैं और इसके साथ साथ रॉ के साबिका चीफ एसके दिल्लत ने भी ख़त के ज़रिए मुज़ाकरात को बेहतरीन हल करार दिया है। ओपी शाह, मणिशंकर समेत 61 भारतीय सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से फ़ज़ाई रूट खोलने की भी दरख्वास्त की है। रूट बहाल करने की तजवीज़ पर पाकिस्तानी अमन पसंद शख्सियात के दस्तखत भी मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कुसूरी, सलीमा हाशमी और साबिक़ सफ़ीर अशरफ जहांगीर ने भी
कश्मीर समेत तमाम मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया है। पाक भारत ताल्लुकात की तजवीज़ का खुला खत भारतीय इदारे सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की कोशिश थी। सियासी माहिरीन के मुताबिक भारतीय मीडिया ने भारतीय अमन तजवीज़ को पाकिस्तानी प्रॉक्सी करार देकर टारगेट किया है। मुज़ाकरात की हामी शख्सियात को अमन की आशा का ताना दिया गया। बीजेपी की शय पर मखसूस भारतीय चैनल्स ने अमन पसंद भारतीयों और कश्मीरियों की किरदार कशी की है। आपको बताएं कि पाक भारत अमन बीजेपी को कबूल नहीं है। भारत में मुज़ाकरात की हिमायती भी दहशतगर्द करार दिए गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक 117 भारतीय और पाकिस्तानी शख्सियात की अमन अपील पर मबनी खुले खत पर बीजेपी और भारतीय शिद्दत परस्त हल्कों की शदीद तनकीद। मकबूजा कश्मीर और भारत की नुमाया शख्सियात ने वज़ीर आज़म मोदी को पाकिस्तान से रवाबित बहाल करने की तजवीज़ दी थी। गोदी मीडिया को अमन की बात करने वालों को दहशतगर्द करार देने का खुला लाइसेंस दे दिया गया है। इसे पर बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। कहिएगा सबसे पहले इस वक्त ये जो सूरत हाल है, पाक भारत अमन बीजेपी को कबूल नहीं है, बेशक जितने मर्जी खुले खत हों या जितनी मर्जी तजावीज़ दी जाएं, आप इस सूरत हाल पर सबसे पहले क्या राय देंगे? जी हाँ, देखें कि इनकी बीजेपी आरएसएस के गवर्नमेंट की जो आप समझ लें सर्वाइव कर रहे हैं विद पाकिस्तान सेंट्रिक नैरेटिव्स के साथ, मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव्स के साथ, और उससे वो लोगों को हाइपर नेशनलिज्म को क्रिएट करते हैं, पाकिस्तान का नाम लेते हैं। उनका चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, उनके जो पॉलिटिशियन हो, मिनिस्टर्स हो, इवन मिलिट्री लीडर्स हैं, हमेशा पाकिस्तान की बात करेंगे। उसी पाकिस्तान से अभी उन्हें मार के हक और बिनाने महसूस में जूते खाए हैं। तो पाकिस्तान के सामने तो ये खड़े हो नहीं सके, तो चाइना से बात कहाँ पे हो सकती है? दैट्स वाई देखे ना कि अमेरिका ने इनके साथ क्या किया कि दी सो कॉल्ड इंडो पैसिफिक जो कहते थे, जो कमांड थी अमेरिका की, दैट हैज बीन इंडो को निकाल दिया है, इट हैज नॉट बिकम यूएस पैसिफिक कमांड। तो इनके साथ ये हुआ। अभी जो जिन लोगों ने कोशिश की है, देखें 61 लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इसमें पॉलिटिशियन भी शामिल है, एकेडमिशियन भी शामिल है, और इसके अलावा मिलिट्री के लोग हैं, फॉर्मर जजेस वगैरह हैं। उन्होंने कोशिश की है कि जी पाकिस्तान के साथ पीस की बात की जाए, और उन्होंने कहा तमाम इश्यूज एड्रेसिंग इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर की उन्होंने कहा बात की जाए। तो अभी जिससे ये हमें मैसेज मिलता है, दिस इज अ ग्रोइंग कंसर्न इंडिया के अंदर, जो इंटेलेक्चुअल में और जो बाकी लोगों में, सिविल सोसाइटी में, कि वो चाहते हैं कि ये परचुअल जो एनिमिटी है पाकिस्तान के खिलाफ, उसको खत्म करके पीसफुल को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, गुर्बत को एड्रेस करना चाहिए। लेकिन इन लोगों को उन्होंने जब ऐसा उन्होंने बात की है, तो अभी उनको गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है, उनको सस्पेक्ट डिक्लेयर किया जा रहा है। और उसमें आप देखें बेसिकली द गोदी मीडिया, और गोदी मीडिया में होता यह है कि ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय इंडियन रॉ। इवन टिकर्स भी उनके परमिशन के बगैर चल नहीं सकते हैं। सो दैट्स वाई अभी उनका मलाइन किया जा रहा है, उनके करेक्टर असैसिनेशन की जा रही है। और देखें कि इंडिया के अंदर दिस इज नो स्पेस फॉर इंडिपेंडेंट थॉट्स, या कोई आप बात खुल के कर नहीं सकते हैं। और जिस तरीके से वहाँ पे कंट्रोल है आरएसएस का और या रॉ का इसके ऊपर, तो देयर इज ए प्रॉपर पॉलिटिकल इकोसिस्टम है बीजेपी का, विच इज पाकिस्तान सेंट्रिक, उसी को फिर ये एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मेरा ख्याल में ये ऑलरेडी इस पे भी एक्सपोज हो रहे हैं, और जिस तरीके से अपने लोगों को वहाँ पे ये रोक रहे हैं बातचीत करने से, जहाँ पे ये सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया की बात करते हैं, और वहाँ पे ये दुनिया के सामने ये अगेन एक्सपोज हो रहे हैं कि ये नहीं चाहते हैं पीस एंड स्टेबिलिटी, और वो तो बल्कि एक जंगी जुनून क्रिएट करना चाहते हैं एक। लेकिन देखा जाए तो इंडिया एक नाकाम रियासत है। सही। मसूद अहमद साहब, ये भी कहिएगा बीजेपी का स्टांस क्या लगता है, आने वाले इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, और इसके साथ साथ जो एयर रूट्स बहाल करने की डिमांड की गई है, आपको लगता है उसका ट्रेड और डिप्लोमेसी पर क्या असर हो सकता है? देखें ऑलरेडी ये है, मैंने कहा ना कि इनका ओढ़ना बिछोड़ना पाकिस्तान है, तो इसलिए मैंने कहा इनकी चीजें बिकती हैं इंडिया के अंदर, पाकिस्तान का नाम लेके, मुसलमानों का नाम लेके। जिस तज़हीक आमेज रवैया उन्होंने मुसलमानों के साथ रवा रखा है इंडिया के अंदर, तो उनकी तो कोई हैसियत नहीं। दैट्स वाई टू नेशन थ्योरी की क्यों अहमियत पड़ जाती है। और तो मेरे ख्याल में जो इंडिया है कि इससे हम नहीं हो सकता है कि, क्योंकि अगर ये ट्रेड की बात करेंगे, पीस की बात करेंगे, तो ये गवर्नमेंट तो वैसे गिर जाएगी। आप देखें ना कि आप जिस तरीके से ये इलेक्शन जीते हैं वेस्ट बंगाल में, 90 लाख मुसलमानों का वहां से वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया था, क्योंकि ये वो वोटर्स थे जो वो ममता बनर्जी को वोट करते थे। और इसी तरह बाकी जगहों में भी बहुत सारे मुसलमानों का भी, बिहार में इलेक्शन तो यूपी में है, वहां भी रिपोर्टली बताया जा रहा है 3 करोड़ लोगों के नाम वहां से गायब कर दिए गए हैं।
सो ये इलेक्शन तो ऐसे नहीं जीत सकते थे। वेस्ट बंगाल में जिस तरह इलेक्शन ये जीत के आए हैं, वो तो अभी जिस तरह ममता बनर्जी ने स्टैंड लिया है, क्योंकि वो वन साइडेड कर दिया है। वरना देखें, एक पार्टी जो 15 साल से रूल कर रही थी, एकदम कैसे इलेक्शन हार सकती है। तो इसी तरीके से ये कर सकते हैं, लेकिन ये है इलेक्शन जीतने के लिए यकीनन एक ही नैरेटिव है, वो है पाकिस्तान एंड इस्लाम। तो ये फ्यूचर में भी यही करते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। दिफाई तज्जिया कार, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि 117 भारतीय और पाकिस्तानी शख्सियात की अमन अपील पर मबनी खुले ख़त पर जो दस्तखत हैं उसके बीजेपी को कबूल नहीं किया। पाक भारत अमन बीजेपी को कबूल नहीं है। भारत में मुज़ाकरात के हिमायती भी दहशतगर्द करार दे दिए गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक 117 भारतीय और पाकिस्तानी शख्सियात की अमन अपील मबनी खुले ख़त पर बीजेपी और भारतीय शिद्दत पसंद हलकों की शदीद तनकीद। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, सबसे पहले जो ये खुला ख़त लिखा गया है और इस पर जो भारतीय और बीजेपी शिद्दत पसंद हलकों की जानिब से तनकीद की जा रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी के जो कोशिश है ना, उनको अमन कबूल ही नहीं है। बेसिकली वो मुज़ाकरात की हमायत नहीं करती है। और अब आप ये देखें, उन मॉडरेट लोगों को, अमन पसंद लोगों इन्होंने दहशतगर्द करार दी थी। इमेजिन करें, 117 भारतीय और पाकिस्तानी शख्सियत की अमन अपील पर मबनी खुले खातर बीजेपी और भारतीय शिद्दत पसंद जो हरकों ने उनको शदीद मुखालफत का मुजाहरा किया। और फिर उसके बाद जो उन पे इल्जाम तराशी शुरू कर दी गई है, दहशत करते हैं। आप फारूक अब्दुल्ला को देख लें, उमर फारूक, फिर उसके बाद मुफ्ती महबूबा जो है उन्होंने कश्मीर से किया, पाकिस्तान से किया। असल में बात यह है कि जब मुज़ाकरात होंगे तो कश्मीर का एजेंडा टॉपर होगा। कश्मीर डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया, ये वो चाहते नहीं। इसलिए वो तमाम अमन पसंद जितने के मुल्क के आम शख्सियात हैं, सबको उन्होंने कहते हैं, उनको कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। पार्टी को दी मीडिया को उन्होंने उसके ऊपर लिखा दिया है, वो बात इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। और उसके बाद सबने भारतीय मीडिया तो खुल्लम खुला बात कर रही है, कर रहा है इसके अंदर। और इससे यह लगा है कि साबिक हमारे भी अपने सामने देखने साबिक सलीमा हाशमी, साबिक सफीर अशरफ काजी, जहांगीर काजी और कश्मीर तमाम ने इस बात के जोर से मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन वजह ये है कि इसके ऊपर जब मुज़ाकरात होंगे, पाकिस्तान का नुक्ता नजर एक ही है, जब भी मुज़ाकरात होंगे कश्मीर एजेंडे पर होगा। कश्मीर के बगैर मुज़ाकरात नहीं होते। अगर हम कश्मीर को एजेंडे में शामिल नहीं करते, इसका मतलब कि पाकिस्तान ने 370 और 35A को एक्सेप्ट कर लिया। मेन हमने कश्मीर पर भारत का कब्जा कबूल कर लिया। इसलिए it has to remain on the agenda of any dialogue between Pakistan and India। और ये एक यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन है, उसके मुताबिक है कि कश्मीर डिस्प्यूटेड है और इसको अब कश्मीरी अवाम को अपने खुदायत का इजाजत है। इस लिहाज से देखें तो ये फर्क है। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि भारत में पाकिस्तान के साथ बात करना अब सियासी जुर्म बनता जा रहा है। आप किससे अंदाजा लगाएं कि ये इनका ये हाल है। और अमन की बात करने वालों पर शख्सियत व गद्दार पाकिस्तान की आउट और मुल्क दुश्मन जैसे खतवा से नवाजा जा रहा है। इमेजिन करें, ये इतनी पस्ती में चली गई, इसीलिए ये इसका इस वक्त बुरा हाल है। और बीजेपी हुकूमत को अपना सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान दुश्मन में ही नजर आता है। अगर पाकिस्तान दुश्मन है तो भारतीय जनता पार्टी जिंदा है।